गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी अनप्लग। तो यार आज मैं ना ये किसी ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट के लिए बोल रहा हूँ, ना कि उनकी फैमिली के बारे में बोल रहा हूँ। दिस इज बस ये एक छोटा सा किस्सा है जो कुछ कहते हैं घटित हुआ था मेरे साथ कुछ अराउंड 4-5 साल पहले। तो मैं उस टाइम रहा था पापा मम्मी के साथ इलाहाबाद में। वो एक टाउनशिप था और उस टाइम कोरोना भी आया ही था। आई थिंक फर्स्ट नहीं, सेकंड वेव कोरोना की चल रही थी, क्योंकि लॉकडाउन हर जगह बहुत तगड़ा लगा था। तो अभी हुआ क्या कि मैं, क्योंकि हम लोग अब बाहर एक टाउनशिप है तो ना अंदर टहल सकते हो, और या तो फिर आप अपने फ्लैट की छत पर टहल सकते हो। तो ऐसे ही मैं भी, पापा का फ्लैट था, उनका थर्ड फ्लोर में है, तो मैं टेरेस पे चला गया बस टहलने के लिए। तो टहलते टाइम क्या हुआ ना कि मधुमक्खी जो होती है ना, हनी बी, उनका छत्ता पास में ही था। तो किसी ने उनके छत्ते के ऊपर पत्थर मार दिया। तो हुआ क्या ना, अभी मैं टहल रहा हूँ, तो कंडीशन ऐसी कि मैं टहल तो सकता हूँ लेकिन मैं भाग नहीं सकता हूँ पहले। तो हुआ ये कि अभी वो कुछ मधुमक्खी ने मुझे दौड़ाए, मैं कोई ऑप्शन ही, मैं भाग तो नहीं सकता हूँ। तो समहाउ आई मैनेज, मैं जैसे जैसे ना 2 फ्लोर नीचे जाऊँगा, बट धीरे धीरे मैं चला गया हूँ। बट उसमें ये हुआ कि 8, 10, 12 मधुमक्खी ने मुझे काट दिया। तो अभी काट दिया तो फिर क्योंकि कंपनी के अपना हॉस्पिटल था, तो वहाँ गया हूँ हॉस्पिटल में। एंड अच्छा, और इस पूरे टाइम मुझे स्ट्रोक आई तो बट ऑब्वियसली मैं डिप्रेस था। दुनिया भर का स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत कुछ भरी होती है दिमाग में। तो फिर तो उसके बाद क्या हुआ कि वो, तो जब मैं डॉक्टर को दिखाया था कि मतलब ना, क्योंकि अभी हर जगह पे स्वेलिंग हुई है बहुत ज़्यादा, एंड मोस्टली उसने ना जो हनी बी, उसने मेरे राइट हैंड में ही काट दिया। एंड राइट हैंड तो अफेक्टेड है ही है। और अगर उतना पेन नहीं चल रहा हो रहा था उस टाइम में, क्योंकि हाथ में सेंसर नहीं है उतने सारे, उतनी ज़्यादा नहीं है। तो फिर भी मैं डॉक्टर के पास गया कि भाई दिखा तो दे, क्योंकि एक मधुमक्खी नहीं काटा तो वो घरेलू उपाय ना करे, 3-4 ने काटा तो बेटर है कि डॉक्टर को दिखा के दवा दे दें। तो हम गए डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर ने एक टर्म यूज़ किया, वहाँ से ही मेरा डिप्रेशन चालू हो गया, बढ़ गया। डॉक्टर ने बोला कि अरे ये क्या हो गया, इतना सारा एडिमा भर गया। अभी ये पहली बार तो मुझे पता ही नहीं कि एडिमा क्या होता है। अभी जब मैं घर पे आके ये टर्म से लेकर शुरू हुआ मेरी कहानी, मैं एडिमा के बारे में सर्च किया गूगल पे। पहली बात तो गूगल कोई सर्च इंजन नहीं है, गूगल सीधे मर्डरर है यार, वो किसी को भी मार सकता है। मुझे भी मारा है, अभी लेट्स बताऊंगा कैसे। तो मैंने जब तो क्योंकि आपका कोरोना चल रहा, तो सब लोग घर में अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, कोई टहल रहा है, कोई है ना, बहुत घर वाली सारी चीज़ें खा रहे हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा कि एक काम करो, तुम भी रोज़ च्यवनप्राश खा लेना। और दो, मुझे तो पता नहीं, बहुत लोग अच्छा नहीं ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है च्यवनप्राश। तो अभी च्यवनप्राश मैं डेली खा रहा हूँ, और रात को खाने के टाइम मैं ब्रश करता हूँ, खाने के बाद मैं ब्रश करता हूँ। तो जब मैंने च्यवनप्राश खाया, खाना खाया, एंड फाइनली सोने से पहले मैंने ब्रश किया, तो ब्रश में ना च्यवनप्राश या आपके गम में या टीथ के बीच में थोड़ा सा च्यवनप्राश फंसा होगा। तो ब्रश करते जब मैंने स्पिट किया वॉश बेसिन में, तो क्या हुआ ना कि वो एक थोड़ा सा ब्लैक, मतलब जब मैंने स्पिट किया तो मैंने देखा कुछ ब्लैक है। और बस यहाँ ब्लैक से मैंने यहाँ से अपनी रिसर्च चालू करी कि मुंह से ब्लैक क्या निकला। देखो, डिप्रेशन अगर कोई भी इंसान होता है ना, तो वो ज़बरदस्ती, वो एक बहुत ही क्लासिक सिम्टम है डिप्रेशन का, कि जो भी इंसान है वो अगर ना अपने आप को मारने की बात कर रहा है, दैट मीन वो, मतलब दिस इज़ अ वेरी क्लियर साइन कि वो डिप्रेस है। गुस्से में नहीं, लाइक जेन्युइनली कि यार मैं मरने वाला हूँ, उस टाइप का। तो अब मेरे साथ भी वही कंडीशन हुई है, क्योंकि अब ब्लैक निकल गया। तो अभी जब मैंने ये ब्लैक निकला, एंड ऑल्सो मेरी एक अटोरवा करके मेरी एक मेडिसिन चल रही है। तो वो अटोरवा, क्योंकि जब मेडिसिन, देखिए मेडिसिन का ना साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन जब मेडिसिन लंबी चली जाती है, बहुत प्रोलॉन्ग खिंचती है, तो उसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। मैं आगे चल के एक और बहुत, वो इस एपिसोड में नहीं बताएंगे, फिर बताऊंगा आपको। तो फिर अटोरवा की वजह से ना, अटोरवा कैसे ना, वो आपके थोड़ा थोड़ा जब आप स्पिट करते हो तो ब्लड निकलता है बहुत, लाइक जैसे आप ब्रश करते हो थोड़ा सा ना, ब्रश से ही कहीं लग गया मुंह पे, तो वो जितनी स्पिट आई मीन ब्लड निकलता है ना, वैसे ही निकलता है थोड़ा सा।
तो अभी ब्लैक वाला च्यवनप्राश और थोड़ा सा ब्लड, अब इतना तो इनफ है रिसर्च करने के लिए। तो मैंने करी रिसर्च चालू ब्लैक है ना, और खून के पीछे कि भाई मुंह से निकला। तो जैसे ही गूगल पे करी तो गूगल ने मुझे बताया कि भाई आपको लंग कैंसर है। एंड देन लंग कैंसर है तो मैंने ये भी रिसर्च किया। अच्छा, डिप्रेशन के पेशेंट ना वो वही पढ़ते हैं जो नहीं पढ़ा जाता है, जहाँ पे कि आपको और चिंता है ना और डिप्रेस हो जाओ। तो मैंने पढ़ा कि भाई है ना ब्लड निकला। फिर मैंने और सर्च किया, मैंने कहा कि क्या जो लोग सिगरेट नहीं पीते उनको भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। एंड उसने बोला कि गूगल ने बोला कि बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आई डोंट नो कुछ गैस का नाम लिया ना, एंड अगर आप है ना आप बहुत ज़्यादा स्मोक इनहेल करते हो तो मतलब बहुत हाई चांसेस है कि कैंसर हो सकता है। एंड अब डिप्रेशन और इसलिए बढ़ गया क्योंकि भाई मैं पापा हैं पावर प्लांट में काम करते हो। पावर प्लांट तो यार वहाँ पे तो न केमिकल धुएं का भंडार होता है। तो अभी कैंसर डिटेक्ट हो चुका है और उसने ये भी बोल दिया, क्योंकि अब जब मुझे पता लग गया कि मुझे कैंसर है तो मैंने पूछा। अब जब ठीक है पता लग गया कि भाई मरने वाले हैं तो मैं खुल के पूछा। मैंने कहा गूगल से पूछा कि कितना टाइम है, मतलब एज इन से रिसर्च किया। तो गूगल ने वो भी बता दिया। गूगल ने बताया कि 6 महीने हैं आपके पास। तो मैं कहा ठीक है भाई। मुझे तब से लेकर आज तक भी मुझे शिव जी के ऊपर बहुत भरोसा है। तो मैंने कुछ नहीं किया। मैं अभी भी मैं रोज़ एक मंत्रों का जाप करता हूँ। तो मैंने कुछ मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया है। और एंड एक्चुअली हुआ क्या ना कि जब मुझे हो गया डिप्रेशन, तो अभी मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो मरने वाला हूँ, तो फिर मैंने मम्मी पापा को बहुत गंदे उल्टे सीधे कहते हैं ब्लैकमेल किया था कि जैसे कि जो भी प्रॉपर्टीज़ है जो मेरे नाम पे आएगी वो, किसी को बोला कि मैंने इसे, मेरी एक बहन है मैं उसको ही बहुत मानता हूँ सबसे ज़्यादा, और मैं थोड़ा पार्शियलिटी करता हूँ, मैं खुल के करता हूँ। तो मैंने मम्मी पापा को बोला कि भाई उसको ही दे देना और किसी को भी नहीं। एंड अभी क्या कि एक्सरसाइज तो मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि भाई अब ना, अब तो जब कब है ना जब मौत करीब है तो क्या ही करे एक्सरसाइज। तो फिर कैसे, अब एक्सरसाइज नहीं किया तो एक्सरसाइज नहीं करने से क्या होता है आपकी बॉडी में स्टिफनेस बढ़ जाती है अपने आप। तो अभी स्टिफनेस धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, मेरी रिसर्च भी चल रही है साथ में। तो जब मेरे यहाँ पे दर्द हुआ है एज एन शोल्डर, क्योंकि ये स्टिफ हो गया ना, तो मैंने अब जो भी हो रहा है बॉडी में उसको मैं सर्च भी करता हूँ। तो ये यहाँ पे मेरे ना हाँ एज एन शोल्डर पे, और यहाँ पे जो राइट साइड में रिब केज है ना, वहाँ पे अच्छा खासा बहुत पेन हो रहा है। तो अभी मैंने जब इसको भी, और प्लस गूगल कैंसर तो है ही है, तो जब कैंसर प्लस ये सिम्टम मैंने डाला था तो गूगल ने बताया कि शायद जो आपका कैंसर लंग कैंसर वो अब अदर ऑर्गन में भी फैल चुका है ना, फैल चुके हैं। तो अब क्योंकि भाई मैं भी एक डॉक्टर बन चुका हूँ, तो फिर तो जैसे जैसे स्टिफनेस बढ़ती है वैसे वैसे मैं सर्च करता हूँ, और गूगल हर बार यही बता रहा है कि भाई लंग कैंसर है और आपका कैंसर स्प्रेड हो रहा है आपकी पूरी बॉडी में। तो अभी जब मेरे यहाँ पेन हुआ तो मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से इतना तो पता ही कि भाई रिब केज है, अंदर खून रहता है, थोड़े बहुत मसल रहते होंगे। तो फिर मैंने क्या किया, जब मैंने यहाँ की देखा कि यहाँ पे अंदर कौन सा ऑर्गन रहता है, पीछे हल्का सा ना हो रहा है, तो वहाँ पे वो एक्चुअली एग्जैक्टली किडनी की लोकेशन है। तो अब रिसर्च तो और बढ़ गई है। तो मैंने अपने पापा के, और उस टाइम लॉकडाउन लगा तो पापा ने जाने कहाँ कहाँ कौन कौन सी परमिशन ली, क्योंकि स्टेट के आप बाहर रोड पे जा ही नहीं सकते हो सेकेंड वेव के बाद। बट समहाउ पापा ने एक मेरा चेकअप कराया था, एक हॉस्पिटल के पास गए हैं, वहाँ पे मैंने खुद ही बता दिया डॉक्टर को। मैंने कहा डॉक्टर मेरी किडनी फेल है। और डॉक्टर ना, ये डॉक्टर भाई, इनके डॉक्टर देखो, डॉक्टर के सामने ना अपनी तरफ से कुछ मत बताओ, क्योंकि वो डॉक्टर है, उसने 8-10 उसने उसी चीज़ की पढ़ाई करी है। और आप उन्हीं को मैं उन्हीं को सामने जाके है ना उन्हीं के सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ। किडनी के डॉक्टर बता रहे हो सर मेरी किडनी फेल है। उन्होंने भी अब उन्होंने लिख दिया। अब उनको पता है कि ये बंदा पागल है, मतलब डिप्रेस है। तो वो पापा को देख के हंस रहा है। तो अभी किडनी ठीक है, किडनी की रिपोर्ट आई, उसमें कुछ भी नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था, फिर मैं गया वहाँ पे आपका
हाँ, किडनी की रिपोर्ट आई तो ठीक है, डॉक्टर ने कुछ मेरा मन रखने के लिए उसने कुछ 2-4 ऊट-पटांग दवाई लिख दी। अब मेरा पेन यहाँ पे भी हो रहा है चेस्ट के बीच में, क्योंकि स्टिफ़नर आपकी पूरी है ना, बॉडी पूरी सिमेट्री है, तो यहाँ से पूरा स्टिफ़ होता होता है। तो अभी यहाँ पे तो पता ही है आपको क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हार्ट है। तो अभी आगे का तो आपको पता ही है कि अब क्या होने वाला है। तो अब मुझे हो गया है ना, अब क्योंकि भाई कैंसर है पूरे शरीर में भी फैल रहा है, तो किडनी भी फेल है, तो अभी हार्ट को क्यों छोड़ूं, तो हार्ट अटैक भी आ गया मेरे को। तो अभी मैंने हार्ट अटैक आया था, मतलब आज इन तो मैं अब हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गया हूँ इलाहाबाद में। तो उन्होंने उन्होंने तो बड़े दूर से ही मेरी बात करते करते, मैं जब अपनी बताता हूँ कि सर ये दिक्कत है वो दिक्कत है, उन्होंने भी मेरे पेरेंट की तरह देखा। एक वो बड़ी है ना, लाइक एक आँख से बात नहीं करते हैं, तो उन्होंने आँखों से ही मेरी मम्मी पापा बोल दिए कि आपका बेटा पागल है, एज इन डिप्रेस है। लेकिन क्योंकि डॉक्टर हैं तो भाई मन भरने के लिए मेरा, क्योंकि मैं डिप्रेस, तो उनको पता है कि ये नहीं मानेगा, तो उन्होंने भी मेरा एक ईसीजी कराया है, जो कि एकदम सही निकला, क्योंकि भाई है ना, दिक्कत तो है ही नहीं कुछ। तो और क्या हुआ, बस हार्ट अटैक हो चुका, किडनी फेल हो गई और क्या क्या मरा था। वैसे मेरी काफ़ी अच्छी दो, मैं इतना डर चुका था उस टाइम, और मैंने पूरा का पूरा 6 महीने मैंने एक्सरसाइज करी ही नहीं, क्योंकि भाई अपनी तो आने वाली है ना, तो अब क्या करे एक्सरसाइज, तो बैठ के बढ़िया भगवान का जाप किया हूँ, बहुत कुछ किया था। और तो इसलिए कहने का ये मतलब है कि देखो, जिसका जो काम है वही, वही उसी को सूट करता है ना। आप सब कुछ मत बनो गूगल के थ्रू, और डॉक्टर तो मत ही बनना। डॉक्टर मैं लिख के देखो, आप सब लोग एक एक्सपेरिमेंट करो। आप ना कोई भी आप ऐसे लिख के देखो ना कि बॉडी की जो ओपनिंग होती ना, जैसे कि कोई भी होती है, कान आँख नाक मुंह, कुछ भी, तो उस ओपनिंग से अगर आप उस ओपनिंग का लिखना नाम, उसके आगे लिखो ब्लड आया, एज ना कुछ ऐसा बना के लिखना। आप एंटर आते को रिसर्च करो, देखो वो बोलेगा कि वो कोई कैंसर बोलेगा, आपको बोलेगा कि 6 महीने का टाइम है, और आप निकल, मतलब 6 महीने इज़ द ओनली मैक्सिमम टाइम है एक कैंसर के पेशेंट के पास। तो ये बस किस्सा है। अच्छा हाँ, एक और, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, तो फिर एक चीज़ और है, वो भी प्रॉब्ली एक किसी नेक्स्ट वीडियो, वो बड़ी छोटी सी चीज़ है बट बहुत ज़रूरी चीज़ है फॉर ऑल दी ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट के ऊपर। तो वो मैं बताऊंगा, इनफैक्ट आज ही अपलोड करूंगा वो वीडियो भी। एंड दैट इज़ ऑल फॉर द डे। तो प्लीज़ डॉक्टर मत बनना खुद से, डॉक्टर का काम डॉक्टरी को सही करना है। गूगल पे तो मत जाओ यार कोई भी, प्लीज़, वो बेकार ही है। और अब एआई भी आ गया, एआई से अभी मेरी उतनी बात हो, मतलब होती है थोड़ी बहुत काम चला हो, लेकिन अभी तक। आज एक काम करते हैं, आज कोई नई बीमारी ढूंढना पड़ेगा अपने शरीर में। आज फिर से मरूंगा एक बार, आज एआई मारेगा, लेट्स सी मारेगा। चलो कोई बात नहीं, एनीवे थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।